हेलो एवरीवन। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो जाएगा और जो भी ज़रूरी पॉइंट है उसको नोट्स में लिख लें। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पहला टॉपिक है हाईवे। तो हाईवे के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए ज़रूरी है। सबसे पहला हम लोग कुछ हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि कैसे रोड का डेवलपमेंट हुआ, एक हाईवे कैसे अभी जो मॉडर्न कंडीशन है वो कहाँ कैसे पहुंचा है। तो सबसे पहले बना रोमन रोड, उसके बाद बना सबसे पहले बना रोमन रोड। तो सबसे पहले था इसमें रोमन रोड, उसके बाद आ जाएगा ट्रेसगार्ड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आ जाएगा मेटकाफ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आ जाएगा टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आ जाएगा मैकेडम। तो आप लोग सीक्वेंस में याद रखिए, ये सीक्वेंस भी पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहला था रोमन, उसके बाद ट्रेसगार्ड, उसके बाद था मेटकाफ, उसके बाद था टेलफोर्ड, उसके बाद था मैकेडम। तो इसमें क्या सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो देखेंगे। रोमन रोड में स्लोप नहीं दिया गया था, वियरिंग कोर्स में भी स्लोप नहीं दिया गया था और सबग्रेड में भी नहीं दिया गया था। तो अब वियरिंग कोर्स क्या होता है और सबग्रेड क्या होता है। तो हाईवे जिस पे बनाते हैं हम लोग, पहले मिट्टी होता है, सबसे निचला वाला लेयर मिट्टी होता है तो सॉइल, उसको हम लोग बोलते हैं सबग्रेड। सबग्रेड के बाद अगला लेयर होता है सब बेस, उसके बाद होता है बेस कोर्स, उसके बाद होता है सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स या वियरिंग कोर्स, इसमें हम लोग एग्रीगेट वगैरह बोल्डर वगैरह डालते हैं। तो इतना लेयर आप लोग ध्यान रखिए। सॉइल का पहला लेयर है सबग्रेड, उसके बाद सब बेस, उसके बाद बेस कोर्स, उसके बाद सरफेस कोर्स। और इसमें ध्यान की सीक्वेंस था क्या, पहला था आपको रोमन, दूसरा था ट्रेसनेट, तीसरा है मेटकाफ, टेलफोर्ड और मैकेडम। तो रोमन रोड में क्या खासियत है, इसमें स्लोप नहीं प्रोवाइड किया था। टोटल थिकनेस 0.75 से 0.1.2 मीटर दिया गया था और बोल्डर का यूज किया गया था वियरिंग कोर्स में भी, ऊपर वाले में भी और सब ग्रेड में भी। उसके बाद आता है ट्रेक नेट कंस्ट्रक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि वियरिंग कोर्स में स्लोप दिया गया था आपका 1/45। 1/45 स्लोप इन शोल्डर में दिया गया था 1/20। शोल्डर क्या होता है, रोड के जो साइड वाले पार्ट होते हैं उसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। तो उसमें 1/20 स्लोप दिया गया था। ये है इसका फिगर। तो थिकनेस दिया गया था 30 सेंटीमीटर। तो ये रोड की चौड़ाई है। स्लोपिंग वियरिंग कोर्स सरफेस 5 सेंटीमीटर थिक दिया गया था। ये बोल्डर यूज है, इसमें ब्रोकन स्टोन 8 सेंटीमीटर थिक। तो इसमें याद रखिए आप लोग, शोल्डर 1/20 दिया गया था, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद मेटकाफ। मेटकाफ ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये एक ब्लाइंड साइंटिस्ट था। उसके बाद और वो 290 किलोमीटर तक का रोड बनाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन पे। तो टेलफोर्ड में वियरिंग कोर्स में स्लोप दिया गया था 1/45, 1/45 और सबग्रेड में कोई स्लोप नहीं दिया गया था। तो टेलफोर्ड के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। पहला लेयर होता है फाउंडेशन, 180 mm सिंगल साइज स्टोन दिया गया था। उसके बाद होता है ब्रोकन स्टोन दिया गया था 100 mm तक, 50 mm तक, फिर ब्रोकन स्टोन और फिर ब्रोकन स्टोन। सबका साइज अलग अलग वैरी कर रहा है। तो टेलफोर्ड प्रोवाइडेड लेवल सबग्रेड ऑफ विड्थ 9 मीटर। ठीक है, तो इसमें आप लोग याद रखिए टेलफोर्ड में सबसे ज़्यादा वियरिंग कोर्स में स्लोप दिया गया था 1/45। नो स्लोप इज इन सबग्रेड, सबग्रेड में कोई स्लोप नहीं दिया गया था। अब आते हैं मैकेडम कंस्ट्रक्शन में।
तो वियरिंग कोर्स और सब ग्रेड में कितना स्लोप दिया गया था, 1/36। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैकेडम 4 टाइप्स ऑफ लेयर होता है। मैकेडम ही बताया था कि कितना टाइप्स का लेयर होता है। तो सब ग्रेड होता है, सब बेस होता है, बेस कोर्स होता है, वियरिंग कोर्स होता है। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो इसमें हम लोग याद रखने वाला पॉइंट ये है कि हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखेंगे। तो पहला था आपका रोमन, उसके बाद था ट्रैक्सनेट, उसके बाद था मेटकाफ, उसके बाद है टेलफोर्ड, उसके बाद है मैकेडम। तो ये 5 सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे। और मैकेडम कितना स्लोप दिया था सब ग्रेड एंड वेयरिंग कोर्स में, 1/36। टेलफोर्ड कितना दिया था वियरिंग कोर्स में, 1/45। रोमन दिया था नो स्लोप। ट्रैक्सनेट शोल्डर में सिर्फ कितना स्लोप दिया था, 1/20। तो आप लोग इतना पॉइंट याद रख लीजिए हिस्ट्री से रिलेटेड, क्रोनोलॉजिकल क्या डेवलपमेंट हुआ। और अगर मैकेडम के बारे में कुछ मैकेडम के बारे में डिटेल यहाँ दिया गया है, आप लोग इसको लिख सकते हैं कॉपी में। अब आते हैं हम लोग कौन कौन सा कमिटी बना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया हम लोग एक रोड की ज़रूरत के लिए एक कमिटी बनाना पड़ा। तो जयकार कमिटी सबसे पहले बना 1927 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 1927 में कमिटी बना और ये रिपोर्ट सबमिट किया था 1928 में। तो जयकार कमेटी बोला था कि 20 ईयर रोड प्लान बनाना चाहिए। और उसी की रिकमेंडेशन पे आईआरसी बना, इंडियन रोड कांग्रेस, सीआरएफ बना, सेंट्रल रोड फंड 1929 में, सीआरआरआई बना 1950 में। तो आप लोग इसमें 3-4 चीज याद रखिए। जयकार कमेटी कब बना था, जयकार कमेटी बना था 1927 में और रिपोर्ट सबमिट किया था 1928 में। जयकार कमेटी की रिकमेंडेशन में सेंट्रल रोड फंड बना, सेंट्रल रोड फंड ये बना था आपको 1929 में। सेंट्रल रोड फंड के बाद इंडियन रोड कांग्रेस बना था 1934 में, इंडियन रोड कांग्रेस। उसके बाद बना था CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बना था 1950 में। ठीक। अब BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बना था। तो आप लोग कम से कम इतना तो याद जरूर रखिए कि बेसिक है इसका। अब हम लोग देखते हैं 20 ईयर रोड प्लान क्या है। तो 20 ईयर रोड प्लान बेसिकली हम लोग रोड के डेवलपमेंट के लिए बनाए थे कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कब से कब के बीच था, 1943 से 1963 के बीच में। ये 2 साल पहले ही फिनिश इसका काम पूरा हो गया। तो 1943 से 1963 होना था, ये 1961 में ही खत्म हुआ। तो ये इसका अदर नेम क्या है, नागपुर, नागपुर प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि जितना भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ वो नागपुर में ही हुआ। तो हम लोग इसको नागपुर प्लान भी बोलते हैं। तो पहला 3 प्लान है, 1961 से 1981 दूसरा, 1981 से 2001 तीसरा। तो पहला प्लान नागपुर प्लान भी बोलते हैं, दूसरा को बॉम्बे प्लान भी बोलते हैं और तीसरा को लखनऊ प्लान भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिए नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ, नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ। तो इसमें कितना किलोमीटर डेंसिटी बनाना था, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 100 किलोमीटर स्क्वायर में 100 किलोमीटर स्क्वायर में
16 किलोमीटर का मिनिमम रोड बनाना था, ताकि ये कवर एरिया कवर हो। ठीक है। और दूसरा सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का दिया गया था, बनाया गया। ठीक है। तो इसमें 16 था, बॉम्बे में नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ, तो इसमें टारगेट डेंसिटी 16, उसमें 32 और लखनऊ में था 82। ये याद रखें, इसका यूनिट है किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ। ठीक है। लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे क्या दिया गया था? लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे नागपुर वाले प्लान में कुछ नहीं बना था, और बॉम्बे वाले प्लान में सेकेंड 20 ईयर प्लान बॉम्बे, तो 1600 किलोमीटर बना था, 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था। और लखनऊ वाले प्लान में 2000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था। तो आप लोग थोड़ा रिपीट कीजिए। पहला प्लान था क्या? नागपुर, सही। दूसरा था बॉम्बे, सही। तीसरा लखनऊ, सही। पहले में कितना डेंसिटी लिया गया था? 16, इसमें 32 और इसमें 82। इसमें एक्सप्रेसवे नहीं बना था, इसमें 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था, और लखनऊ वाले में 2000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था। तो ये आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे रहता ही है। रोड पैटर्न क्या था? स्टार एंड ग्रिड। पहला स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था। और नागपुर वाले में, बॉम्बे वाले में कोई रोड पैटर्न नहीं था, और लखनऊ वाले में स्क्वायर ग्रिड था। तो एक ही याद रखिए आप कि नागपुर फर्स्ट 20 ईयर प्लान का क्या रोड पैटर्न था? स्टार एंड ग्रिड। और फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान का जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड किया गया था वो 5 भागों में किया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? 5 भागों में किया गया था। इसमें आप लोग देख लीजिए। पहला नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। सबसे इम्पोर्टेंट है 5 भागों में, सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल हाईवे, उसके बाद स्टेट हाईवे, उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। तो फर्स्ट नागपुर वाले प्लान में रोड को 5 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए इसमें। और सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। और थर्ड 20 ईयर प्लान क्या है? थर्ड 20 ईयर प्लान आपका है लखनऊ। तो लखनऊ वाले में रोड का क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशियरी। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये आप लोग एक बार देख लीजिए। नागपुर वाले प्लान में रोड को 5 भागों में दिया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। सेकेंड क्या था? सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान क्या था? बॉम्बे। बॉम्बे वाले में रोड का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। थर्ड क्या था? लखनऊ। लखनऊ में क्लासिफिकेशन ऑफ रोड को 3 भागों में बांटा गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में आ जाता है आपका एक्सप्रेसवे और एनएच, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे। सेकेंडरी सिस्टम में रोड को स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, टर्शियरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो अगर ये पूछा जाए कि नागपुर रोड प्लान में रोड को कितने भागों में बांटा गया था, तो 5। लखनऊ वाले प्लान में रोड को कितने भागों में बांटा गया था, तो 3। प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम, टर्शियरी सिस्टम। और प्राइमरी में पूछा जाए कौन कौन सा होगा, तो नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे,
सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और टर्शियरी में क्या आ जाएगा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक है। तो नागपुर रोड प्लान में जो रोड का पैटर्न था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। तो ये देखिए स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है। ये बुक से लिया गया फोटो है, तो इसको आप देख लीजिए। ये रोड है, ये वाला जो है ये रोड है, बीच में बिल्टअप एरिया है। ये सब रोड बनाया गया कि इस टाइप से रोड हो तो यहाँ के लोग भी रोड का फायदा उठा सके। ये बिल्टअप एरिया है, यहाँ पे घर वगैरह है, कनेक्ट, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है। तो ये स्टार एंड ग्रिड पैटर्न किसका था, नागपुर रोड प्लान में। पहला प्लान था नागपुर, दूसरा बॉम्बे, तीसरा लखनऊ। तो नागपुर वाले का जो पैटर्न था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। और थर्ड थर्ड जो रोड प्लान था उसका स्क्वायर ग्रिड। तो स्क्वायर ग्रिड आप देख लीजिए इस टाइप से है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ग्रिड। ये देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न कब का था, लखनऊ, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो ये आपका घर वगैरह है और ये रोड है, रेक्टेंगुलर तरीका से बनाया गया। ये आपका स्टार पैटर्न है, जो कि अभी आप लोग फिगर में देखें, स्टार एंड सर्कुलर है। तो ये बस ये सर्कुलर है और इस टाइप से रोड दिया गया है, ये तक इसका रोड है और ये बिल्टअप एरिया है। तो ये समझने के लिए एक बार आप इस फिगर को देख ले, हेक्सागोनल पैटर्न। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ध्यान से एक बार रिवीजन कर ले और इसी से क्वेश्चन आएगा। और जो भी कुछ छूटेगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।